आफ्टर दैट हम अब सपोज जैसे ही हमने अब सेलेक्ट कर लिया, लाइक सपोज हम अब फर्स्ट कैंपेन चलाने जा रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट कैंपेन है वो है अवेयरनेस सपोज। तो हम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अवेयरनेस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना एड लिख लेंगे, लाइक अवेयरनेस एड फॉर बैग प्रोडक्ट्स या फॉर वेबसाइट, एंड हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। ओके, जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हमसे कुछ ऑप्शन मांग लेगा। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमने अवेयरनेस को ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव और का। इससे पहले इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक का ऑप्शन यानी फेसबुक जो एड है वो उसका एल्गोरिथम क्या है, वो कैसे फेसबुक का एड्स का एल्गोरिथम वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आप एडवर्टाइजर हैं, आप एडवर्टाइजर आप शो करवाते हैं यूजर के डाटा के बेस के ऊपर, आप उसकी प्रोफाइल से जो भी फेसबुक एल्गोरिथम फेसबुक करता क्या है, यानी आपका जब आप अपना कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो फेसबुक आपसे कुछ रिक्वायर्ड करता है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, जेंडर क्या है, और आपकी और लोकेशन ईमेल क्या है, यानी आपका डाटा कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, वो डाटा अब क्या है फेसबुक के एलिमेंट्स यानी फेसबुक में फीड हो जाता है। अब अब आप एडवर्टाइजर हैं, फेसबुक के पास डाटा है यूजर्स का और उसको उसने फीड भी कर लिया है। अब आप एडवर्टाइजर हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि बेबी से रिलेटेड है, तो सिर्फ उनको दिखे जो मैरिड हैं। अब ये डाटा किसके पास है? ये फेसबुक के पास है, क्योंकि फेसबुक उसको रिक्वायर्ड करता है, जैसे यहाँ फेसबुक पे अपनी पोस्ट ऐड करते हैं कि जस्ट मैरिड, तो अल्टीमेटली फेसबुक आपका वो जो एक्टिविटी है उसको नोट कर लेता है कि भाई दिस गाय इज मैरिड, या जब से ही आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल में जाते हैं वहां पे आप मैरिड शो करवा देते हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल में डाटा सेव हो जाता है, जिसके थ्रू वो आपको आपके डाटा को नोट कर लेता है। यानी उसकी बेस के ऊपर, उस डाटा की बेस के ऊपर एडवर्टाइजर अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करता है, यानी सॉरी ऑडियंस की सिलेक्शन करता है प्रोडक्ट की बेस के ऊपर। ये डाटा कहाँ से मिलता है? ये डाटा अल्टीमेटली हम देते हैं, हम दे रहे होते हैं, हम उसको लिख रहे होते हैं कि हम ट्रैवलिंग टू एटसेट्रा एटसेट्रा, ट्रैवलिंग टू दुबई, या हम लिख रहे होते हैं अटेंडिंग अ मैरिज सेरेमनी, या हम तो जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं फेसबुक उसको नोट कर रहा है। और जैसे ही हम वो उस प्रोडक्ट के बारे में या तो कहीं पे गूगल में सर्च करते हैं या कहीं पे फेसबुक में टाइप करते हैं, तो क्या है कि फेसबुक उस डाटा को, उस सर्च को वो नोट कर लेता है, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि उसी तरह के ऐड नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये फेसबुक एलिमेंट्स में जाके फिर जितना भी आपका यूजर का डाटा है ये वहां पे स्टोर हो जाता है, और उसकी बेस के ऊपर हम जितने भी एडवर्टाइजर जो भी एड्स मल्टीपल एड्स रन कर रहे होते हैं उनका डाटा उनको शो होता रहता है। तो अब ये चीजें हमने देख ली कि फेसबुक हम डाटा कहाँ से लेता है, फेसबुक के पास कौन कौन से ऑप्शन पॉइंट्स हैं, सॉरी कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, क्या-क्या फेसबुक का ऑप्शन जैसे परफॉर्म करता है। अब आ जाते हैं कि फेसबुक एड्स अकाउंट की हायरार्की कैसे काम करती है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास 3 किस्म के लेवल होते हैं, जैसे ही अगर आप ओके तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेसबुक एड अकाउंट हायरार्की यानी हायरार्की क्या है। फेसबुक पे जब हम एड अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो फेसबुक हमसे क्या है कि जैसे ही अब सपोज लाइक मैं इसको ओपन करता हूँ अपने एड मैनेजर को जाके, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास 3 ऑप्शन शो हो जाते हैं। ओके, फर्स्ट है कैंपेन यानी हम उसको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सेकंड है एड सेट और तीसरा है एड्स। कैंपेन की सिलेक्शंस में जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर ये हमसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी आपका एड्स रन करना चाह रहे हैं उसी के मुताबिक, लाइक सपोज अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, सेल जनरेट करना चाह रहे हैं, अपनी ऐप की प्रमोशन कराना चाह रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे उसको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन सेकंड जो हमें ये चीज प्रोवाइड करता है वो है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट, अब हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये क्या चीज है? ये मैं आपको ए बी टेस्ट ये होता है कि लाइक सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं दो एड्स को टेस्ट बेस के ऊपर क्रिएट करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कौन सा एड ज्यादा परफॉर्म करेगा डिफरेंट ऑडियंस के बेस के ऊपर, तो यहाँ पर हम ए बी टेस्ट कर सकते हैं। एडवांस कैंपेन बजट इसको भी लेफ्ट कर दें, ये आपसे बजट पूछ रहा है कि आप हमें एक बजट बता दें, हम इसके मुताबिक आपकी ऑडियंस को एड्स उसी के मुताबिक इनरोल करते जाएंगे। यहाँ पे जो भी सपोज आपने 2 से 3 एड्स चलाए हुए हैं, तो जो एड ज्यादा परफॉर्म हो रहा होगा हम उसके ऊपर आपका बजट बढ़ा देंगे, और जो कम परफॉर्म हो रहा होगा उसके ऊपर बजट हम वहां से या तो खत्म कर देंगे या वहां से बजट हम कम कर देंगे। आप फेसबुक को बता रहे हैं, तो ये सिलेक्ट आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे 4 चीजें पूछेगा। नंबर 1, आपका बजट क्या है? बिडिंग बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है आपकी, यानी आप कितने बजट को पर क्लिक बेस के ऊपर आप उसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। नंबर 3 है ऑडियंस, आपकी ऑडियंस क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी उम्र क्या है, सॉरी इसकी एज क्या है, वो उसकी लोकेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। एंड नंबर 4 है प्लेसमेंट, यानी आप अपना एड कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील, एंड मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूंगा, लेफ्ट साइड पे वहाँ पे नजर आएंगे। तो अब सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है, जैसे हमने क्रिएट किया, आप अपना नाम वो क्रिएट कर लेंगे, जो भी आपने नाम रखना है वो आपने यहाँ पे नाम रख लेना है। ओके, यहाँ पे आप अपना फेसबुक पेज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा जो भी होगा। अब विड, यहाँ पे आइदर आप विड रख सकते हैं कि आया इंप्रेशंस के ऊपर, यानी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट 100x व्यूज। अगर तो आप यहाँ पे विड ये ऑप्शनल है, यहाँ पर देना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं देना चाहते तो आपने इसको सिंपली लीव कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ये आपसे वही पर डे का डेली बजट या आप लाइफ टाइम एक बजट जो भी आप बजट करें, सपोज मैं इसे कहता हूँ यहाँ पे मेरा 1000 का बजट है, तो आप 1000, जैसे ही मैंने 1000 लिखा ये मुझे बता देगा कि भाई मैं आपका एड 11,000 से 31,000 लोगों के दरमियान दिखाऊंगा। वेरिएशन अप्स एंड डाउन होती रहती है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ योर एड्स।
वो भी बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये हमें एक एस्टिमेटेड डेली फिगर बता देगा कि इतने लोगों तक मैं आपका ऐड दिखा सकता हूँ, जो आपने बजट सेलेक्ट किया है। बजट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अ, स्विच टू एडिशनल कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पर ओके, अगर हम इसको नहीं करते तो हम क्या देते हैं, फेसबुक को अलाउ कर देते हैं कि भाई मैंने आपको 1000 दे दिया, आप अपने एआई के थ्रू या जो भी आपका सिस्टम है उसके थ्रू आप मेरी एड्स के मुताबिक रेलेवेंट ऑडियंस को दिखाते जाओ, ठीक है? या मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने इसको स्विच कर दिया कि मैं आपको ऑडियंस बता रहा हूँ, बस इसी ऑडियंस को ही मेरे प्रोडक्ट को आपने शो करवाना है। तो दोनों ऑप्शन है। बात समहाउ अगर आप अवेयरनेस चला रहे हैं तो आप उसको अमेज़न पर सॉरी फेसबुक पर ही छोड़ दें, वही आपकी ऑडियंस अच्छी ऑडियंस आपको सेलेक्ट करके दे देगा। या कोई आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, यानी आप टारगेट ही करना चाह रहे हैं कि भाई मैं बेबी प्रोडक्ट्स है मेरे पास, तो मैं मैरिड को ही टारगेट करना चाह रहा हूँ, अनमैरिड का मेरे से क्या ताल्लुक भाई? तो उसके लिए क्या है कि हम उसके लिए अपनी ऑडियंस को खुद बताते हैं फेसबुक को कि बस ये मेरी ऑडियंस है और आपने इन्हीं जैसे या जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हैं उसको आपने दिखाना है। तो यहाँ सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है, हाँ, इसमें आप सेव ऑडियंस लाइक सपोज़ क्योंकि हमारा फर्स्ट ऐड है तो हमारे पास सेव ऑडियंस नहीं है। हम अभी ऑडियंस उस जो ऑडियंस बनाएँगे उसको हम सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन यूनाइटेड अरब है, यूनाइटेड अरब सेलेक्ट है। यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ 50-55 लोगों तक दिखे, 18 से 55 वहाँ पे सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर वुमेन है, मेन है, वो आपने सेलेक्ट ओके। यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि किस ऑडियंस को आप दिखा रहे हैं। मैं आपको एक सिंपली ऐड बना के दिखा रहा हूँ। इसमें जो एडवांस है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो हम बाद में डिफाइन करेंगे जब हम एक प्रॉपर ऐड बनाएँगे कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हमने कर दिया है अपना जेंडर सेलेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि आया हमारा लाइक सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरे पास बेबी का प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे मैं बेबी सेलेक्ट करता हूँ, या मैं यहाँ पर उन लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो बेबी शॉप बेबी में करते हैं, या मतलब जो भी लाइक बेबी क्लास में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये यहाँ पर हमने उनका बिहेवियर एड पर्सन्स का दिखाना है कि हम किन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है? यानी हमारा बेसिकली है क्या, लाइक सपोज़ अगर मैं बोरोस पे जाता हूँ तो ये हमें 3 से 4 किस्म के देता है। इसको हम क्लियरली डिफाइन करेंगे, एक प्रॉपर जब हम ऐड बनाएँगे, उसकी बेस के ऊपर मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कराऊँगा आपको। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपका एक ऐड हम नॉर्मल ऐड हम एक रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट रिलेटेड है इंटरेस्ट आप वहाँ पे ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे एक रीच का ऑप्शन है, यानी आपका ऐड मैक्सिमम और मज़ीद लोगों तक पहुँचे। एंड उसके बाद अगर आप उस ऑडियंस को सेव करना चाहें, आपने सेव कर लेना है और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब सेकंड चीज़ हमारी एड सेट यानी एड ग्रुप वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरी चीज़ जो हमें फिल करनी है वो है आपका एड्स, यानी आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। और उसमें हमने उसको अपना ऑब्जेक्टिव बताया कि भाई मैं करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके बाद मैंने एड सेट किया कि भाई ये मेरा बजट है, ये लोगों का इंटरेस्ट होगा, इन लोगों इस शहर में आपको दिखाना है। तीसरा चीज़ है आपने दिखाना क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है। तो वो क्या है कि हम एड सेट में एड्स में आके वो हम सिलेक्शन करेंगे कि हमारे इमेज एड चला रहे हैं या वीडियो एड चला रहे हैं, जो भी हम चला रहे हैं। तो अब हम इसमें सिलेक्शन हमने फेसबुक पेज किया, यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप बनाएँगे वो हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपने वहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ये आपसे आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप सिंगल वीडियो बना रहे हैं, कैरोसल चला रहे हैं, कैरोसल मीन्स कि आप 4-5 जैसे स्लाइड्स होते हैं वो ऑप्शन चला रहे हैं, क्लिप्शन चला रहे हैं, तो हम यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंगल चला रहे हैं। और उसके बाद ये आपसे मीडिया का पूछेगा कि आप वीडियो चलाना चाह रहे हैं या इमेज, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि इमेज अट्रैक्टिव है या वीडियो, तो ये भी डिफाइन करना है। ज़्यादातर वीडियोज़ इफेक्टिव होती हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि वीडियो ही ज़्यादा अच्छी हो, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि उसमें सिर्फ हमने इमेज ही शो करवाना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव कर लेती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे कि आपने इमेज क्या अच्छी बनाई हुई है या आपने वीडियो अच्छी बनाई है, या हम इमेज और वीडियो के दोनों के बेस पे हम टेस्टिंग बेस पे दोनों को ऐड कर लेते हैं और अपना ऐड रन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली ऐड इमेज में जाएँगे, अपलोड इमेज, कोई भी एक प्रोडक्ट लाइक सपोज़ मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके उस प्रोडक्ट जो भी मैंने बनाया लाइक सपोज़ जैसे मैंने ये बनाया हुआ है इसका सुपर सेल का एक, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा। ओके, इसके साइज़ेज़ का ख्याल रखिएगा, एक साइज़ आप गूगल से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको यहाँ पे सजेशन भी दे देगा। तो यहाँ पर जो ये रिकमेंड कर रहा है, आपने वही रिकमेंड पे क्लिक कर लेना है। ओके एंड आपने डन कर देना है। तो यह जो साइज़ेज़ हैं, उसी के मुताबिक आपने अपना फेसबुक का साइज़ रखना है, वो अपने गूगल से सर्च कर सकते हैं साइज़ेज़ के बारे में। ओके, अब ये है, अब उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें सारी सिलेक्ट हो गई। अब लेफ्ट साइड पे देखें, ये हमसे पूछ रहा है कि कहाँ ये प्लेसमेंट, जो हमारी प्लेसमेंट की बात हुई थी, कहाँ-कहाँ पे हमें देखना है, जैसे आप फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, उसके बाद मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो रील्स, स्टोरीज़ एंड जैसे अब ये देखिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। यहाँ पे ये शो नहीं है, तो हम यहाँ पर उसके मुताबिक जैसे इन स्ट्रीम ऐड है इमेजेस ओके नहीं है, तो हम यहाँ पर उसके मुताबिक इमेज रखेंगे जो भी इसको चाहिए होगी, लाइक क्रॉप में जाके अगर इसको हम नहीं कर सकते बेसिकली इस ये वीडियो ऐड चाह रहा है, तो यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट की वीडियो लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सिंपली इसी को एडिट करके क्रिएट वीडियो कर देते हैं। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अ, अगर तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अदरवाइज़ उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर वीडियो क्रिएट करनी है। एनीहाउ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आप किस तरह वीडियो करें, ये भी हमारी वीडियो बन भी रही है, शायद ये क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे ये देखें वीडियो क्रिएट नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। एनीहाउ यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर हम हेडलाइन यानी जो हमारी डिस्क्रिप्शन हम जो उसको देंगे, यहाँ पे जो हेडलाइन लिखेंगे यहाँ के ऊपर, कि हमारी सबसे पहले यहाँ पे फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम ओके, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली यानी वो हुक पॉइंट क्या होगा हमारा कि लोग इसको कन्वर्ट करें, या हमारे प्रोडक्ट की डिटेल हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप चैट जीपीटी को बोलेंगे, वो आपको एक बेहतरीन सी फेसबुक एड्स कॉपी बना देगा। लाइक सपोज़ जैसे मैं यहाँ पर इसको चैट जीपीटी को ही बोल देता हूँ कि भाई मेरे लिए एक बना दे। तो यहाँ पर मैं सिंपली चैट जीपीटी पे जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा कि क्रिएट एड्स कॉपी फॉर मी अबाउट द प्रोडक्ट
सोरंग ट्रैवलिंग बैग विच इज वाटर प्रूफ। ये जो भी आपने प्रॉम्प्ट लिखनी है वहां पर लिख देंगे, स्मॉल से लिख देंगे तभी वो आपको क्रिएट करके दे देगा। जैसे ये देखें अब उसने क्रिएट कर दिया है रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट के कुछ तो जो भी आपको यहाँ से जो भी है वो आपने उठा लेना है, और जो भी इसमें एडिटिंग चेंजिंग करनी है वो आपने यहाँ पे चेंज कर देनी है और यहाँ पर आके सबमिट कर देनी है, और अपनी वेबसाइट का वो भी लिख लेना है नाम वगैरह जो भी आपने। तो अब क्या है कि ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे हेडिंग टाइटल में ये सारी चीजें ये शो हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आएगी हेडलाइंस, यहाँ पे जो हुक पॉइंट हम देंगे कि टू ऑर्डर, या जो भी आप लिखना चाहें, लाइक सपोज हमने अट्रैक्टिव करके लिखना है 1000 सोल्ड ऑलरेडी या वट सो यहाँ पर लिखने की शॉप नाउ। ओके, और उसके बाद नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि फ्री डिलीवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फेसबुक का यहाँ पे ये आपकी इमेज, और तो मेजोरिटी में यही है कि आप प्राइस प्राइस ये जो भी आपकी बेसिक चीजें हैं वो आप, क्योंकि हमारी अवेयरनेस है तो यहाँ पर सिंपली हम एक वीडियो चला के उसको छोड़ देंगे कि भाई मैक्सिमम लोगों को दिखा दो। ओके, एंड लर्न मोर, कॉल टू बटन कि हम क्या चाह रहे हैं इसी अवेयरनेस की बेस के ऊपर। एक्सपोज अगर कोई इस ऐड को देखता है तो हम चाह रहे हैं कि भाई वो हमारी वेबसाइट पर कन्वर्ट हो जाए, तो हम यहाँ पर या बुक नाउ या शॉप नाउ या जिस जो भी रिलेटेड आपकी है, लाइक मैं सपोज को कहता हूँ कि यहाँ पर ये शॉप नाउ पे जाए, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट्स का जो भी है वो यहाँ पे लिंक दे दूंगा, या जो भी मैं अगर प्रोडक्ट चला रहा हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगा। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर सेटअप में जाके यहाँ पर आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्रिएट कर लिया है, ये दूसरे अकाउंट से मेरा खाला ओपन है, तो यहाँ पे आपसे ये वो वही जो पिक्सल है ये यहाँ पर ही आपको शो कर देगा। तो यहाँ पर आपने उस पिक्सल को सेलेक्ट कर लेना है और आपने सिंपली इसको पब्लिश कर लेना है। तो इस तरह आपका फर्स्ट जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हमने पेमेंट नहीं की हुई है इसलिए ये हमसे पेमेंट मांग रहा है। अगर आप पेमेंट ऐड कर देंगे तो ये आपसे ये नहीं मांगेगा। तो इस तरह से हम अपना फेसबुक का पहला ऐड रन करेंगे। सिंपली तौर पर हम इसी तरह से फेसबुक के बाकी सारे एड्स रन करते हैं, सबका तरीका सेम ही है। इसी तरह से आप अपने फेसबुक के एड्स को कंपेयर कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियोस में प्रॉपर एक आएगा कि किस तरह से हम मजीद फेसबुक के एड्स में अब हम अपनी ऑडियंस से कैसे प्ले करेंगे और किस किस तरह से हम ये चीजें करेंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ शॉपिफाई स्टोर के लिए हमने क्रिएट किया है कि किस तरह हम शॉपिफाई स्टोर से क्रिएट करके अपना प्रोडक्ट्स को एक नॉर्मल किस्म के जो नॉर्मल एड्स हैं वो हम चला लें। ओके, तो अब तक के लिए फेसबुक का इतना ही। नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें मजीद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने एड्स को प्रोफेशनली, या हम अभी अपना जो टिकटॉक है अकाउंट उसको हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका भी एक एड इसी तरह चलाएंगे, और उससे हम हमारा जो शॉपिफाई का स्टोर है कोर्स है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट कोर्स मैं उसको डिजाइन करूंगा वो होगा फेसबुक एड्स प्रोफेशनल, जैसे हम कैसे हम उसको करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।